गुड मॉर्निंग बच्चों। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन हॉर्टिकल्चर पढ़ रहे हैं और हॉर्टिकल्चर में अपना सबसे पहला जो पोमोलॉजी है, पोमोलॉजी में अपन ने मैंगो कंप्लीट किया था और मैंगो के बाद अपन आज पपीता पढ़ने वाले हैं। आम के बाद पपीता। अंग्रेजी में इसे पपाया कहा जाता है। बच्चों, यदि वानस्पतिक नाम की चर्चा करें या द बॉटनिकल नेम ऑफ पपाया, तो पपीता का वानस्पतिक नाम केरिका पपाया। जिस कुल का यह सदस्य बिलोंग फ्रॉम केरिकेसी फैमिली, गुणसूत्र संख्या नंबर ऑफ क्रोमोसोम इक्वल 2n इक्वल 18। नेटिव प्लेस ऑफ पपाया या इसके उत्पत्ति स्थान की बच्चों यदि हम बात करें तो मेक्सिको, या अपन कह सकते हैं कि उष्णकटिबंधीय अमेरिका इसका उत्पत्ति स्थान है। खाने योग्य भाग या एडिबल पार्ट ऑफ पपाया मध्य फल वृत्ति, मेजोकाफ के नाम से भी जानते हैं मध्य फल वृत्ति को। और फल का प्रकार टाइप ऑफ फ्रूट सरस या बेल। सरस या बेल। एक बार आप पुनः सुन सकते हो। द साइंटिफिक नेम ऑफ पपाया इज केरिका पपाया, बिलोंग फ्रॉम केरिकेसी फैमिली, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n इक्वल 18, नेटिव प्लेस मेक्सिको, एडिबल पार्ट मेजोकाफ एंड टाइप ऑफ फ्रूट सरस या बेल। पपीता का वानस्पतिक नाम केरिका पपाया, कुल केरिकेसी, उत्पत्ति स्थान मेक्सिको, गुणसूत्र संख्या 18 है और खाने योग्य भाग मध्य फल वृत्ति यानी फल के मध्य का भाग छिलका और बीज को छोड़कर के बीज का भाग खाया जाता है, जैसा कि अपन ने आम में पढ़ा था। आम में भी ऐसा ही था। आम का फल का प्रकार ऑस्ट्रेलिया ड्रूप था, जबकि आम फल का प्रकार सरस या बेल। उसके बाद बच्चों यदि अपन महत्व की बात करें, इंपोर्टेंस ऑफ पपाया फ्रूट, तो बच्चों विटामिन ए व सी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ए सर्वाधिक पाया जाता है। इसके साथ साथ इसके अंदर पपेन नामक रसायन पाया जाता है, जिसका उपयोग औषधि बनाने में, अन्य सौंदर्य सामग्री बनाने में किया जाता है। उपयोग की बात की जाए बच्चों कि पपीता का क्या क्या उपयोग है, तो अपन ये कह सकते हैं कि पपीता है उपयोगी सब्जी बनाने में है, फल के रूप में है, अन्य सौंदर्य सामग्री औषधि बनाने में और च्युवगम जैसी सामग्री बनाने में इसका उपयोग होता है। अब बच्चों नंबर 2, जलवायु की बात की जाए, सुटेबल क्लाइमेट, तो अपन ये कह सकते हैं कि पपीता है वो उष्ण जलवायु का पादप है। उष्ण जलवायु पपीता के लिए उपयुक्त है, या अपन कह सकते हैं कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट इज सुटेबल फॉर पपाया कल्टीवेशन। 22 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, 22 to 26 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इज ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज फॉर पपाया कल्टीवेशन। अब बच्चों पाला या अपन कह सकते हैं फ्रोस्ट है वो पपीता की खेती के लिए बहुत नुकसानदायक है। फ्रोस्ट इज वेरी इंजीरियस फॉर पपाया कल्टीवेशन, क्योंकि जितने भी
पादप हैं जिनकी पत्तियां चौड़ी होती हैं और जिनका रूट जोन थोड़ा डीप नहीं होता है, वो सभी पौधे फ्रोस्ट के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। या अपने कह सकते हैं कि जब शीत ऋतु में तापमान हिमांक बिंदु से कम चला जाता है तो इस फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। मृदा की यदि बच्चों बात की जाए तो अपन ये कह सकते हैं कि मध्यम दोमट मृदा जिसका पीएच मान 6.5 से 7.5 के मध्य हो, जिसका पीएच मान 6.5 से 7.5 के मध्य हो, इसकी खेती के लिए उपयुक्त है। इसके साथ बच्चों मृदा कम से कम 1 मीटर गहरी हो। यदि 1 मीटर डेप्थ तक कोई कठोर चट्टान या कोई कठोर परत नहीं होनी चाहिए। अन्य फसलों में अपन 2 मीटर पढ़ते हैं, जबकि इसमें 1 मीटर है क्योंकि इसकी जड़ें हैं वो ज़्यादा गहराई तक नहीं जाती। स्टार्टिंग में बड़ी सी यार मृदा वो कम से कम 1 मीटर गहरी होनी चाहिए, जबकि अन्य फसलों में अपन 2 मीटर लेते हैं। इसका रूट जोन है वो ज़्यादा डीप नहीं जाता। उसके बाद बच्चों पौधरोपण यदि अपन करें तो पौधरोपण से पहले अपन को प्रवर्धन का पता होना चाहिए। प्रोपोगेशन, प्रवर्धन की विधि। तो प्रवर्धन की विधि में अधिकतर पपीता में सबसे ज्यादा प्रवर्धन की विधि है या बीज द्वारा प्रवर्धन होता है। बीज द्वारा विधि सबसे ज्यादा काम में ली जाती है। अब बच्चों बीज यदि अपन लगाएं तो गड्ढे तैयार करना। गड्ढे तैयार करने के लिए सबसे उपयुक्त समय है 1 महीने पहले। 1 महीने पहले गड्ढे तैयार करेंगे। पौधरोपण का टाइम है सबसे उपयुक्त वर्षा ऋतु। मैदानी भागों में वर्षा ऋतु सबसे उपयुक्त समय है और फरवरी मार्च। पहाड़ी भागों में फरवरी मार्च में भी अपन पौधरोपण कर सकते हैं। तो पहाड़ी भागों में अपन फरवरी मार्च में भी इसका पौधरोपण कर सकते हैं। अब बच्चों पौधरोपण इसमें पपीता में क्या होता है कि जैसे गड्ढे का आकार अपन ने ले लिया, गड्ढे का आकार साधारणतः लिया जाता है 50 गुणा 50 सेंटीमीटर। यानी गड्ढे की जो लंबाई है वो कितनी लेंगे? 50 सेंटीमीटर ली जाएगी। गड्ढे की डेप्थ गहराई ली जाएगी 50 सेंटीमीटर और चौड़ाई भी ली जाएगी 50 सेंटीमीटर। P to P पौधे से पौधे की दूरी 3 मीटर मेंशन की जाती है और R to R, रो टू रो बिटवीन डिस्टेंस 3 मीटर भी मेंशन करेंगे। परंतु यह दूरी जो किस्म है एक कुसा नन्हा, उसके अंदर 1.5 गुणा 1.5 मीटर रह जाती है। 3 से घट करके ये बोनी पड़ जाती है पपीता की। छोटे छोटे पौधे होते हैं, फल बहुत बड़े बड़े लगते हैं, तो उसमें अपन इसकी डिस्टेंस थोड़ी कम रखेंगे। अब बच्चों पपीता के अंदर क्या होता है, एक पपीता की खेती की सबसे बड़ी समस्या है लिंक समस्या। लिंक समस्या का मतलब है कि पपीता के जो फ्रूट प्लांट होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक मेल, फीमेल और तीसरा गाइनोसिस।
एक पादप होता है नर, एक मादा और एक उभयलिंगी। अब बच्चों मादा के ऊपर फल बनते हैं और उभयलिंगी के ऊपर फल बनते हैं। नर के ऊपर फल नहीं बनते। जो नर पौधे होते हैं इनको पोलिनाइजर्स कहा जाता है। जो नर प्लांट, जो मेल प्लांट है उनको क्या कहा जाता है? पोलिनाइजर कहा जाता है। और पपीता के बाग के अंदर पोलिनाइजर 1:10 रखा जाता है। अब ये 1:10 क्या है ये आगे समझ में आएगी बात, आगे अभी समझाऊंगा। अब बच्चों मान लो पूरे बाग के अंदर नर पौधे निकल आए, काली पपीता, सारे मादा हैं तो भी पॉसिबल नहीं है, सारे उभयलिंगी हैं तो भी पॉसिबल नहीं है। हालांकि फल तो बनेंगे परंतु यदि पोलिनाइजर नहीं है तो पोलिनेशन नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले तो अपन इनकी आइडेंटिफिकेशन करें कि अपन को कैसे पता चलेगा कि कौन सा नर पादप है और कौन सा मादा पादप है। इसलिए जब अपन बीज रोपण करें तो एक गड्ढे के अंदर कम से कम 2 बीज लगाएं। एक गड्ढे के अंदर कम से कम 2 बीज होने चाहिए। उसके बाद जब पौधे के ऊपर 4 महीने के बाद जब पुष्प बनने लगेंगे, जब फ्लावरिंग होगी, तब अपन आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है। कैसे कर पाएंगे? बिना शाखा वाला पादप होता है पपीता का, इस प्रकार से पत्तियां निकलती है। जो 3 पादप अपन बना लें। जब अपन ने बीज रोपण किया उसके 4 महीने के बाद पौधों की साइज ये हो गई और इसके ऊपर दिख रहा है क्या? इसके ऊपर फूल बनने लगे। जो नर पादप है इसके पुष्प हैं वो यहाँ बनेंगे और छोटे बनेंगे और इस प्रकार से गुच्छे में बनेंगे। जो मादा पादप है पुष्प यहाँ बनेंगे, बड़े बनेंगे और एकल बनेंगे, सिंगल बनेंगे। जो उभयलिंगी पादप है पुष्प यहाँ बनेंगे, बड़े बनेंगे परंतु गुच्छों में बनेंगे। नर पादप पुष्प ऊपर की तरफ बनते हैं, छोटे छोटे पुष्प होते हैं, गुच्छों में बनते हैं। नर पादप नीचे जहाँ से शाखा पत्तियां निकली हुई होती हैं वहाँ पुष्प बनते हैं, छोटे बड़े होते हैं और एकल बनते हैं। और उभयलिंगी में दोनों के गुण होते हैं, गुच्छ में बनते परंतु बड़े बनते हैं। तो इसके ऊपर भी फ्लावरिंग होगी, इस पर भी फ्लावरिंग होगी और इस पर नहीं होगी। तो 4 महीने के बाद 1:10 यानी 10 उभयलिंगी और मादा पौधे हैं तो एक नर पौधा बाग के अंदर रखना, बाकी जितने भी नर पादप हैं उनको रिमूव कर देना है। तो ये क्वेश्चन यहाँ बनता है कि पपीता के बाग में नर व मादा पौधों का अनुपात क्या रखा जाता है या पोलिनाइजर्स रेशियो क्या होता है। तो पोलिनाइजर्स रेशियो है वो 1:10 होता है। आइए यहाँ तक बात समझ में। आगे वाले वीडियो में अपन पढ़ेंगे पपीता की किस्में, पपीता के अंदर होने वाले रोग और इस समस्या का निवारण, इसका उपाय क्या। धन्यवाद।